बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा चंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा चंद्र के राज्य में हर तरफ शांति और समृद्धि का माहौल था, परंतु उनके दिल में एक ख्वाहिश थी। वे एक ऐसी रानी की तलाश में थे जो न केवल सुंदर हो बल्कि दिलेर और बुद्धिमान भी हो। एक दिन राजा चंद्र ने अपने राज्य में एक भव्य सभा आयोजित की, जहां सभी राजकुमारियाओं और राजकुमार उपस्थित हुए। सभा में रानी मंदा की उपस्थिति ने राजा चंद्र का ध्यान खींचा, क्योंकि उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। रानी मंदा न केवल सुंदर थी बल्कि उनकी बुद्धि और ज्ञान से सभी मंत्रमुग्ध थे। राजा चंद्र ने रानी मंदा से बातचीत की और जल्द ही दोनों के बीच एक गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम के इस सफर में अनेक कठिनाइयां आईं, परंतु राजा चंद्र और रानी मंदा ने साहस और समझदारी से हर बाधा को पार किया। एक दिन दुश्मन राज्य के राजा ने हमला कर दिया, जिससे चंद्र का राज्य संकट में आ गया। राजा चंद्र ने अपने सेनापति के साथ युद्ध की योजना बनाई, परंतु रानी मंदा ने चतुराई से रणनीति प्रस्तुत की। मंदा की रणनीति से दुश्मनों का भयानक हमला विफल हो गया और चंद्र का राज्य सुरक्षित रहा। रानी मंदा की बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने सभी को चकित कर दिया और वे राज्य में सम्मानित हुई। समय बीतता गया और चंद्रमंदा की जोड़ी पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, न्याय और धर्म का प्रचार प्रसार किया। रानी मंदा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अनेक योजनाएं लागू की। चंद्र ने अपने लोगों के लिए नए कानून बनाए, जिससे राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत हुई। राजा चंद्र और रानी मंदा का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। एक दिन राजा चंद्र ने रानी मंदा को वचन दिया कि वे जीवन भर उनके साथ रहेंगे। उनके प्रेम की कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर कोई उनकी प्रशंसा करने लगा। समय के साथ उनके राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राजा चंद्र और रानी मंदा ने अपने प्रजा के सुख दुख में बराबर भाग लिया। वे दोनों हर समय अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते रहे। एक बार रानी मंदा ने एक विशाल उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रजा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस उत्सव में राजा चंद्र और रानी मंदा ने समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का संदेश दिया। धीरे धीरे उनका राज्य और भी अधिक समृद्ध और न्यायप्रिय बनता गया। उनकी समझदारी और प्रेम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनके शासन काल में कभी भी अन्याय या अत्याचार नहीं हुआ। राजा चंद्र और रानी मंदा ने हमेशा मिलकर निर्णय लिया ताकि हर समस्या का सही समाधान निकले। उनके राज्य में हर प्रकार की कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षण किया गया। रानी मंदा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक पाठशालाएं स्थापित की। राजा चंद्र ने अपने सैनिकों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रशिक्षण दिया। उनके शासन काल में व्यापार और कृषि भी खूब विकसित हुई। एक बार एक बड़ी विपदा आई जब राज्य में अकाल पड़ा, परंतु राजा चंद्र और रानी मंदा ने मिलकर लोगों को राहत प्रदान की। उन्होंने अनाज वितरण योजना शुरू की, जिससे हर गरीब को भोजन मिला। रानी मंदा ने चिकित्सकों को प्रोत्साहित किया ताकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उनका शासन काल हर प्रकार से आदर्श माना गया। उनके प्रेम, समझदारी और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी लोग सुनते हैं। अंततः राजा चंद्र और रानी मंदा ने अपने राज्य को सुख, शांति और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज भी उनके आदर्श और संघर्ष की गाथा हर दिल में एक प्रेरणा बनकर जीवित है।